डीएनए टेस्ट कराओ, हम हिंदू है। ये आवाज़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से उठ रही है। रेगिस्तान के रेत से आज भी वो इतिहास से ले रहा है जिसे सदियों पहले मिटा देने की कोशिश की गई थी। वो लोग जो आज बलूच कहलाते हैं, असल में वो कौन है? ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया था। उसने सिर्फ मराठा साम्राज्य को हराया नहीं, बल्कि हजारों मराठा योद्धाओं को बंदी बनाकर उन्हें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के इलाकों में फेंक दिया था। इन वीरों की न तो कोई मदद करने आया, न कोई इतिहासकार इनकी पीड़ा लिख पाया, लेकिन आज वही की संतानें पाकिस्तान की जमीन पर खड़ी होकर कह रही है, हम बलूच है पर हमारा खून हिंदुस्तानी है। हमारा डीएनए चेक करो, हम मराठा है, हम हिंदू है। इनकी आंखों में आज भी वो गुलामी की जलन है, वो दर्द है जैसे कभी कोई न्याय नहीं मिला। इनका धर्म छीन लिया गया, पर आत्मा आज भी टकरा रही है उस आज़ादी के लिए जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पहचान की है, खुद के अस्तित्व की है। आज पाकिस्तान उन्हें कुचलना चाहता है, लेकिन बलूच फिर खड़े हो गए हैं सिर्फ एक सवाल लेकर, हमें आज़ादी दो, हमें हमारे पूर्वजों की पहचान वापस दो। इतिहास खून से लिखा गया था, अब डीएनए से सच सामने आ रहा है। बलूचों की जुबान पर अब सिर्फ एक मांग है, पहचान, न्याय और आज़ादी। हमने तो देखा कि कैसे बलूचों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया और भारत के साथ जुड़ने का ऐलान किया था। क्या सच में बलूच भारत के खोए हुए बेटे हैं? और क्या पाकिस्तान के टुकड़े की शुरुआत बलूचिस्तान से ही होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। साल 1761 भारत की धरती पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, तीसरा पानीपत का युद्ध। एक तरफ थे मराठा, उस समय भारत के सबसे ताकतवर योद्धा। दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान से आया एक लुटेरा जिसने पहले भी भारत पर कई बार हमला किया था, पर इस बार उसका इरादा सिर्फ लूटने का नहीं था। वो भारत को तोड़ना चाहता था, वो हिंदुओं को झुकाना चाहता था। उस समय मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक फैल चुका था, दिल्ली, पंजाब और अफगानिस्तान बॉर्डर तक उनकी ताकत दिखने लगी थी। ये बात अब्दाली को नागौर गुजरी। उसने सोचा, अगर मराठा बढ़ते रहे तो मेरी अफगानी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, और उसे नजीब खान रोहिला ने भारत बुलाया था। और तब शुरू हुई एक भयानक तैयारी। अब्दाली ने लाखों की फौज तैयार की, अफगान घुड़सवार, पठान, लुटेरे, रोहिला सरदार, सबको मिलाकर। उधर मराठा भी तैयार थे, लेकिन एक बड़ी गलती हो चुकी थी। मराठा सेना पंजाब तक तो पहुंच गई थी, लेकिन दिल्ली से दूर होने के कारण राशन पानी, मदद मिलना मुश्किल हो गया था। उधर अब्दाली ने कूटनीति खेली, मुस्लिम राजाओं को साथ मिला लिया और मराठों को अकेला छोड़ दिया। 14 जनवरी 1761 सुबह सुबह ठंडी हवा और धुंध के बीच शुरू हुआ इतिहास का सबसे खून खराबा युद्ध। एक तरफ मराठा योद्धा पेशवा का बेटा विश्वासराव, सेनापति सदाशिवराव भाऊ और उनके हजारों साथी। दूसरी ओर अब्दाली की सेना जो धोखे, छल और क्रूरता से भरी थी। घंटों चले इस युद्ध में हजारों मराठी वीरगति को प्राप्त हुए, कईयों को पकड़ लिया गया और फिर शुरू हुई असली बर्बादी। अब्दाली ने सिर्फ मारे नहीं, उसने हजारों मराठों, महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाया। उनमें से कई लोगों को बलूचिस्तान के रेगिस्तान में फेंक दिया गया, जहां ना खाना था, ना पानी, ना घर, ना कोई पहचान। कहते हैं उनसे कहा गया, अगर जिंदा रहना है तो अपना धर्म छोड़ दो, अपना नाम भूल जाओ। कुछ मारे गए, कुछ ने मजहब बदला, लेकिन अपनी पहचान अपने बच्चों में जिंदा रखी। आज वही लोग बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में एक कह रहे हैं, हम हिंदू हैं, हम मराठा है, हमारा डीएनए टेस्ट करो, हमें भारत से जोड़ो। आज पाकिस्तान उन्हें अलगारवादी कहता है, लेकिन हो सकता है वो हमारे ही इतिहास के भूले हुए पन्ने हो। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और वहाँ तेल, गैस, खनिज भरपूर मात्रा में है। इसकी वजह से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी टिकी हुई है। पर इतने सारे सोर्स है, पर वहाँ रहने वाले लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है, अस्पताल नहीं है, सिर्फ है आर्मी की बंदूकें और डर। हमारे यहाँ CCTV होते हैं ना, वहाँ है इंसानी जासूस। कोई अपने नाम में राव जोड़ता है, कोई खुद को मराठा बताता है, कोई कहता है हम वो है जिन्हें अब्दाली गुलाम बनाकर ले आया था। इनकी आंखों में आंसू है, पर इनकी आवाज में तूफान है। हर साल सैकड़ों बलूच नौजवान गायब हो जाते हैं, ना FIR होती है, ना कोर्ट में सुनवाई। जो लोग आज़ादी की बात करते हैं उनकी लाशें सूखे कुएं या नदी में मिलती है। औरतों को धमकाया जाता है, बच्चों को स्कूल से ही उठा लिया जाता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये बलूचों की हकीकत है। इन्हें कोई भी मदद करने नहीं आता। पाकिस्तान गवर्नमेंट इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। आज बलूच नेता खुले मंचों से कह रहे हैं, हमें भारत से जोड़ो, हमारी संस्कृति, धर्म, भाषा सब कुछ भारत से जुड़ा है। कई बार बलूच नेताओं ने भारतीय झंडा उठाकर कहा है, ये हमारा झंडा है, पाकिस्तानी नहीं।
वो कहते तुम्हें याद नहीं पर हम तुम्हें नहीं भूले हैं। बलूच भारत की तरफ देख रहे हैं जैसे कोई बच्चा दरवाजे पर खड़ा होकर अपने खोए हुए घर वालों का इंतजार कर रहा है। क्या भारत उन्हें अपनाएगा? क्या हम अपने इतिहास की एक टूटी हुई कड़ी को जोड़ पाएंगे, या फिर वो लोग हमारे इतिहास की किताबों में बिना नाम के सिर्फ आंसू बनकर रह जाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताओ। भारत में जब किसी की शादी होती है तो एक रस्म ज़रूर होती है हल्दी की। दूल्हा दुल्हन के शरीर पर हल्दी लगाई जाती है जिससे उनका शरीर साफ सुथरा और शुभ माना जाता है। बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी आज भी कई घरों में यही रस्म निभाई जाती है। ये हिंदू परंपरा है जो वहाँ आज भी जिंदा है। बलोचों की पुरानी पीढ़ी ऐसे शब्द बोलती है जैसे धर्म, कर्म, संस्कार, मातृभूमि और परमात्मा। इन शब्दों की जड़ें संस्कृत में है। संस्कृत तो हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन भाषा है। फिर बलूच लोग कैसे इसे जानते हैं? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, इनकी जड़ें भारत से जुड़ी है। कुछ बलूच गांवों में आज भी ऐसे घर मिलते हैं जहां दीवारों पर दीपक का निशान, तुलसी के पौधे या सिंदूर का डब्बा रखा मिलता है। बलूचिस्तान के रेगिस्तान में एक पहाड़ी दर्रे के बीच बसा है हिंगलाज माता मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब माता सती का शरीर भगवान शिव लेकर घूम रहे थे तो उनके शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह शक्तिपीठ बने। हिंगलाज शक्तिपीठ उनमें से एक है। यह मंदिर बलूचिस्तान के लासबेल जिले में स्थित है और आज भी वहाँ हजारों बलूच हिंदू श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। वहाँ के बलूच लोग इसे नानी का मंदिर कहते हैं और वहाँ मन्नत मांगते हैं। बलूचिस्तान में क्वेटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई पुराने काली माता मंदिर के अवशेष मिले हैं। कई जगहों पर अब सिर्फ टूटी दीवारें, जली हुई मूर्तियां और चूना पत्थर का ढांचा बचा है, लेकिन वहाँ की बुजुर्ग पीढ़ी आज भी बताती है यहाँ हम पूजा करते थे, दीप जलाते थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।